वापस लौटते समय दिल्ली की रोशनी में नहाए इंडिया गेट के सामने से गुजरते हुए वे दोनों चुप थे, लेकिन यह वो खामोशी थी जिसमें दो दिल एक दूसरे की धड़कनें सुन रहे थे। अगले रविवार आरव ने झिझकते हुए पूछा, यह जानते हुए कि यह सिर्फ लिखने या स्केचिंग के लिए नहीं है। मीरा मुस्कुराई। अगले रविवार उसने वादा किया। यह एक और मुलाकात का वादा नहीं था, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिस पर वे अब साथ चलना चाहते थे। कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं, जिससे आरव और मीरा के रिश्ते की गहराई और भी ज्यादा पता चलेगी। अध्याय 5, एक पुराना दोस्त। अगले कुछ हफ्ते आरव और मीरा के लिए किसी सपने की तरह थे। वे हर रविवार मिलते, कभी किसी झील के किनारे बैठकर बातें करते, तो कभी किसी पुरानी इमारत में अपनी अपनी कला को कागज पर उतारते। आरव का उपन्यास अब तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसकी हर पंक्ति में मीरा की झलक थी। वहीं मीरा की स्केच बुक में आरव के मुस्कुराते, सोचते और लिखते हुए कई स्केच जमा हो गए थे। एक शाम जब वे किताब घर में बैठे थे, जहां वे पहली बार मिले थे, दरवाजे पर घंटी बजी और एक लंबा आत्मविश्वासी युवक अंदर आया। उसने मीरा को देखते ही एक बड़ी सी मुस्कान दी। मीरा, तुम यहाँ, उसने कहा और सीधे उसकी ओर बढ़ गया। मीरा उसे देखकर चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी भी थी। रोहन, तुम लंदन से कब वापस आए? बस कल ही आते ही सोचा कि सबसे पहले अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलो, रोहन ने कहा और मीरा को गले लगा लिया। आरव, जो यह सब देख रहा था, अचानक खुद को उस दृश्य में एक अजनबी की तरह महसूस करने लगा। उसके दिल में एक अनजानी सी चुभन हुई। मीरा ने आरव का परिचय करवाया। रोहन, यह आरव है, एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक, और आरव, यह मेरा सबसे पुराना और सबसे अच्छा दोस्त है। रोहन, हम बचपन से साथ हैं। रोहन ने आरव से हाथ मिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी परखने वाली नजर थी। ओह, तो आप ही हैं वो लेखक जिनके बारे में मीरा आजकल बहुत बातें करती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक चुनौती का भाव था। रोहन के आने से उस शाम का माहौल ही बदल गया। वह मीरा के साथ उनके बचपन की बातें करने लगा, उन यादों को ताज़ा करने लगा जिनका आरव हिस्सा नहीं था। वह उन पुराने दिनों की बातें कर रहा था, जब वे साथ में पेंटिंग सीखते थे, या कैसे मीरा की हर मुश्किल में वह उसके साथ खड़ा रहता था। आरव चुपचाप बैठा उनकी बातें सुनता रहा और महसूस करता रहा कि वह जाते समय रोहन ने कहा, मीरा, कल शाम मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, सिर्फ कुछ पुराने दोस्तों के लिए। तुम्हें तो आना ही होगा, तुम्हारे बिना पार्टी कैसी? फिर उसने आरव की ओर मुड़कर कहा, आरव, आप भी जरूर आए, मीरा के दोस्तों से मिलकर आपको अच्छा लगेगा। यह एक निमंत्रण था, लेकिन आरव को यह एक चुनौती की तरह लगा। उस रात आरव को बेचैनी महसूस हुई। रोहन का आत्मविश्वास, मीरा के साथ उसकी बेतकल्लुफी और उनका गहरा रिश्ता, यह सब आरव के मन में एक शक पैदा कर रहा था। क्या वह मीरा की जिंदगी में बस एक नया अध्याय था, जबकि रोहन पूरी किताब था? उसे पहली बार अपने प्यार पर एक असुरक्षा का एहसास हुआ। उसे डर था कि कहीं वह मीरा को खो न दे, उस इंसान से जो उसे उससे गए। अब यह आरव के लिए सिर्फ प्यार का इजहार करने की बात नहीं थी, बल्कि अपने प्यार के लिए लड़ने और यह साबित करने की चुनौती भी थी कि उसका और मीरा का रिश्ता कुछ हफ्तों का नहीं, बल्कि दिलों का है। चलिए देखते हैं कि आरव इस चुनौती का सामना कैसे करता है और पार्टी में क्या होता है। अध्याय 6, साया और सर। अगले दिन आरव के लिए बहुत मुश्किल था। उसके मन में पार्टी में जाने या न जाने को लेकर एक कश्मकश चल रही थी। एक हिस्सा कहता था कि उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह मीरा और उसके दोस्तों के बीच खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करेगा। लेकिन दूसरा हिस्सा, जो मीरा से प्यार करता था, कह रहा था कि उसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने प्यार का और मीरा के विश्वास। रोहन का घर किसी मॉडर्न आर्ट गैलरी जैसा था, शानदार और भव्य। पार्टी में संगीत, हंसी और बातों का शोर था। आरव जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि वह यहाँ मौजूद हर किसी से अलग है। वे सब एक दूसरे को सालों से जानते थे, और उनकी बातों में, उनके मजाक में एक अपनापन था जिसका वह हिस्सा नहीं था। दीवारों पर मीरा और रोहन की बचपन की तस्वीरें लगी थीं। कहीं वे साथ में पेंटिंग बना रहे थे, कहीं किसी पिकनिक पर हंस रहे थे। हर तस्वीर उनके गहरे रिश्ते की गवाही दे रही थी और आरव के दिल में असुरक्षा की भावना को और बढ़ा रही थी। मीरा उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने आरव का हाथ थामा और उसे अपने दोस्तों से मिलवाने लगी। यह आरव है, वह हर किसी से कह रही थी, लेकिन हर परिचय के बाद रोहन कहीं से आ जाता और कोई पुरानी कहानी छेड़ देता, जिसमें वह और मीरा मुख्य किरदार होते। वह यह सब बहुत सहजता से कर रहा था, लेकिन आरव समझ रहा था कि यह रोहन का तरीका है, ये जताने का कि मीरा। कुछ देर बाद रोहन ने संगीत बंद करवाया और हाथ में शैंपेन का ग्लास लेकर सबका ध्यान अपनी
दोस्तों, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सिर्फ अपनी वापसी का जश्न नहीं मना रहा, बल्कि एक पुराने सपने को भी याद कर रहा हूँ। उसने मीरा की ओर देखा। आप सब जानते हैं कि मीरा और मैंने हमेशा से लंदन में अपनी एक आर्ट गैलरी खोलने का सपना देखा था। जिंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर ले गई, पर कुछ सपने इतने कीमती होते हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। सबकी नजरें मीरा पर टिक गई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरव का दिल डूबने लगा। यह सिर्फ एक टोस्ट नहीं था, यह रोहन की तरफ से एक ऐलान था, मीरा के भविष्य पर अपने हक का ऐलान। मीरा ने एक पल के लिए रोहन को देखा और फिर उसकी नजरें भीड़ में आरव को ढूंढने लगीं। जब उनकी नजरें मिली तो मीरा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सपने समय के साथ बदल जाते हैं रोहन। अब मेरा सपना किसी खास शहर में नहीं, बल्कि किसी खास इंसान के साथ अपनी दुनिया बनाने का है। यह जवाब सीधा और स्पष्ट था। रोहन के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। पार्टी के बाद जब सब जा चुके थे, आरव मीरा को छोड़ने के लिए उसके साथ बाहर आया। रात की खामोशी में आरव ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारे अतीत का हिस्सा नहीं हूँ मीरा, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए बचपन की कहानियां नहीं है। मीरा रुक गई और आरव के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए आरव, मुझे तुम्हारा आज और आने वाला कल चाहिए। रोहन मेरी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना हो, जिसे मैं हर रोज जीना चाहती हूँ। यह सुनते ही आरव का सारा डर, सारी असुरक्षा धुल गई। उसने मीरा का हाथ और कसकर थाम लिया। उसे एहसास हो गया कि प्यार को सालों की गिनती से नहीं, बल्कि एहसास की गहराई से मापा जाता है। मेरा उपन्यास लगभग पूरा हो गया है, आरव ने कहा। और उसका नाम क्या है? मीरा ने पूछा। आरव मुस्कुराया, कागज के फूल, क्योंकि उनकी कहानी कागज की तरह नाजुक थी, लेकिन उसमें प्यार के रंग मीरा ने ही भरे थे। ये कहानी यहाँ एक सुखद मोड़ पर पहुँच गई है। आइए इस खूबसूरत कहानी को इसके अंजाम तक पहुँचाते हैं। उपसंहार एपिलॉग है। 2 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर वैसी ही बारिश वाली शाम थी। किताब घर आज रोशनी से नहाया हुआ था और लोगों की भीड़ से गुलजार था। दुकान के बीचों बीच एक मंच बना था, जहां आरव अपनी पहली किताब कागज के फूल के साथ खड़ा था। आज उसकी किताब का विमोचन था और यह उसी जगह हो रहा था जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। किताब बहुत सफल हुई थी। लोगों ने आरव के शब्दों में उस जादू को महसूस किया था जो उसने मीरा से मिलने के बाद पाया था। किताब का कवर भी अपने आप में एक कला थी। उस पर मीरा की बनाई वही पेंटिंग थी जिसमें किताब घर से तितलियां उड़ रही थी। आरव ने बोलना शुरू किया, हर लेखक अपनी कहानी के किरदारों को ढूंढता है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी कहानी के किरदार ने मुझे ढूंढ लिया। उसकी नजरें भीड़ में मीरा को ढूंढ रही थी, जो सबसे पीछे खड़ी अपनी नम आंखों और गर्व भरी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। यह किताब उन सभी के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके शब्द या रंग खो गए हैं। यकीन मान, जब भीड़ छंट गई और दुकान खाली हो गई, तो सिर्फ आरव, मीरा और दुकान के वही बूढ़े मालिक रह गए। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। आरव और मीरा उसी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गए जहां वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे। मीरा ने अपनी स्केचबुक खोली, जिसका अब तक कोई भी पन्ना खाली नहीं था। आखिरी पन्ने पर एक नया स्केच था। 2 हाथ एक दूसरे को थामे हुए और एक हाथ की उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी थी। वह मीरा का हाथ था। आरव ने मुस्कुराते हुए मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। हमारी कहानी अब सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि जिंदगी में भी मुकम्मल हो गई है, उसने धीरे से कहा। मीरा ने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया और बाहर हो रही बारिश को देखने लगी। यह अंत नहीं है आरव, उसने कहा। यह तो हमारी किताब का पहला अध्याय खत्म हुआ है। पूरी जिंदगी की कहानी तो अभी लिखनी बाकी है। किताब घर के बाहर बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही थी और अंदर 2 दिल एक दूसरे के प्यार में भीग रहे थे। शब्दों और रंगों की दुनिया अब एक हो चुकी थी और कागज के फूलों से शुरू हुई उनकी कहानी ने अब एक असली महकते हुए बाग की शक्ल ले ली थी, जिसे उन्हें जिंदगी भर सिंचना था। उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए उस किताब घर की दीवारों में, आरव के उपन्यास के पन्नों में और मीरा के बनाए अनगिनत स्केच में जिंदा रहने वाली थी।